नमस्कार, हम प्रतिमा। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। 299वां जन्म जयंती के अवसर में नेपाली सेना द्वारा पृथ्वीनारायण शाह के शालिग में सलामी, अध्ययन केंद्र के भी उद्घाटन। रूपंदेही के बुटवल राजमार्ग चौराहा से गोल पार्क तक के घर भस्कावे के काम शुरू, अटेर करे वाला स्थानीय के घर पर चलल डोजर। आज सोना के भाव में गिरावट, 800 रुपया से घट के छापा वाला सोना प्रति तोला 92,200 रुपया में कारोबार हो रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध दोसरका बार महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी, विद्रोह खातिर उकसावल आरोप। पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी लोक बहादुर शाही के निधन। आप पूरा समाचार। 299वां पृथ्वी जयंती तथा राष्ट्रीय एकता दिवस विभिन्न कार्यक्रम करके मनावल जा रहल बा। विक्रम संवत 1789 पुष 27 गते गोरखा के राजा नरभूपाल शाह रानी कौशल्यावती के जेठ बेटा के रूप में जन्म लेहल पृथ्वी नारायण शाह 2224 राज्य में छिटा के रहल विभिन्न राज्य सबके एकीकरण करके आधुनिक नेपाल निर्माण कैले रहने पृथ्वी नारायण शाह के योगदान की कदर करत आज काठमांडू लगायत देश के विभिन्न जगह में वहां के शालिग में माल्यार्पण तथा पुष्पगुच्छा अर्पण करके मनावल जा रहा बा। पृथ्वी नारायण शाह हरेक नेपाली के अस्तित्व से जुड़ल आ राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में रहल सब नेपाली के याद करे के पड़े के नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान के कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेती बतौले बानी। संस्कृति हाम्रो राष्ट्रिय एकताका प्रतीकको रूपमा आउनु भएको हुनाले उहाँ हाम्रो प्रातः स्मरणीय हुनुहुन्छ र सबै तबकाका नेपालीहरूले उहाँलाई सम्झिनुपर्छ। सरकारी दिन के औपचारिक रूप में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनावे के छोड़ला बाद जनस्तर से इस दिन के राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनावते आ रहल बाटे लोग। पृथ्वी नारायण शाह के 299वां जन्म जयंती के अवसर में नेपाली सेना के जंगी अड्डा में पृथ्वी नारायण शाह के शालिग में सलामी तथा सम्मान अर्पण कल गेल बा। पृथ्वी जयंती के अवसर में पृथ्वी नारायण शाह अध्ययन केंद्र के भी उद्घाटन कैले बा। जंगी अड्डा में आयोजित विशेष कार्यक्रम में नेपाली सेना के प्रधान सेनापति पूर्णचंद्र थापा पृथ्वी नारायण शाह अध्ययन केंद्र के उद्घाटन कैलन हा। अध्ययन केंद्र में पृथ्वी नारायण शाह के दिव्योपदेश से नेपाल एकीकरण संबंधी विभिन्न लड़ाई से जुड़ल सामग्री सब रहे के जनावल गेल बा। पृथ्वी जयंती के ही अवसर में सेना गोरखा से काठमांडू तक पृथ्वी नारायण शाह नेपाल एकीकरण के क्रम में प्रयोग कल गेल रास्ता में पदयात्रा भी कैले रहे। पदयात्रा के टोली काल्हू काठमांडू आयल रहे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली पक्ष के केंद्रीय कमेटी सदस्य संख्या 1501 पुगल बा। पुष 9 गते ओराइल केंद्रीय कमेटी बैठक विधान ही संशोधन करके केंद्रीय कमेटी सदस्य संख्या बढ़ौला खा। अंतर पार्टी निर्देशिका मार्फत केंद्रीय कमेटी सदस्य संख्या 1501 पुगल जानकारी दिहल गल बा। इससे पहले पुष 6 गते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली केंद्रीय कमेटी संख्या 1199 पुगौले रहलन। ओली प्रथम अध्यक्ष के अधिकार प्रयोग करत केंद्रीय कमेटी में मनोनयन कैल अंतर पार्टी निर्देशिका में जनावल गेल बा। वही लेखा नेकपा के दोसर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के कार्यकारी अधिकार भी हटावल आ अब अध्यक्ष के सभी अधिकार ओली लगे ही रहल अंतर पार्टी निर्देशिका में उल्लेख बाटे। रूपंदेही के बुटवल राजमार्ग चौराहा से गोल पार्क तक के सड़क किनार के घर सब बसकावे के शुरू कल गेल बा। डिवीजन सड़क कार्यालय सूचना जारी करके नाम आने वाला स्थानीय के घर के ऊपर डोजर चलौले बा। लंबा समय से रुकल रूपंदेही के बुटवल राजमार्ग चौराहा से गुलपार्क तक के सड़क विस्तार शुरू भइल बा। बुटवल के ट्रैफिक चौक से सड़क कब्जा करके बनावल घर टहरा भस्काव के शुरू कैला संगे ही सड़क विस्तार के काम शुरू भइल हा। प्रहरी परिचालन करके कड़ा सुरक्षा के बीच घर में डोजर चलावल गई रहे।
बेर बेर अदालत के आदेश से रुकते आयल सड़क विस्तार विरुद्ध नारायणी देवी प्रधान लगायत के 24 जन से परल पिछलका रिट निवेदन में बीतल अषाढ़ 9 गते देहल अल्पकालीन अंतरिम आदेश के निरंतरता देवे के ना परे के अदालत के आदेश अइला बाद डिभिजन सड़क कार्यालय बुटवल के सड़क विस्तार करे के रास्ता खुलल ह। हामीले चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ 7-8 फिट हाम्रो उहाँहरूको सबै ठाउँमा परेको छ र हामीले उहाँहरूलाई धेरै अनुरोध गऱ्यौँ। 3 वर्षसम्म पुर्यौँ। सम्मानित अदालतको आदेश पनि पालना गऱ्यौँ। यो काम हामीले 15 दिनसम्म हामीले निरन्तर हामीले गर्छौँ। 15 दिनसम्म पनि उहाँहरूले भत्काएर ठिक ठाउँमा आउनु भएन भने फेरि भत्किन्छ। करीब 1.5 वर्ष पहिले तुलसीपुर उच्च अदालत के बुटवल इजलास से पिछलिका बेर जग्गा धनी सबके जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत कानूनी प्रक्रिया पुगा के मुआवजा देहला बाद ही सड़क विस्तार कार्य करे परे के आदेश संगे बुटवल के राजमार्ग चौराहा से गोल पार्क तक के सड़क विस्तार अवरुद्ध भइल रहे। यत्रो 3 वर्षसम्म ठेकेदारले काम गर्न पाएन। उसले पनि म्याद माग्छ। उसले पनि भर्खरै तैँले यही असारमा छ त भित्र सक भनेर उसले मान्नेवाला छैन। उसलाई पुरा टाइम मलाई चाहिन्छ भनेछ र टाइमको लागि भनौँ न समय अवधि बढाउनको लागि उसको फाइल मन्त्री परिषदमा जान पर्ने हुन्छ र मन्त्री परिषदमा गएर उसको स्वीकृति भएपछि उसको म्याद थप हुन्छ। होइन भने उसले चाहिँ नि जरिवाना तिर्न पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा उसलाई पनि हामीले भनसुन गरेर ल अझै काम सुरु गरिदिनुहोस् भन्ने अवस्थामा छौँ हामी। अदालत के आदेश मुताबिक निवेदक सबके कागजात अध्ययन कैला पर 156 जने निवेदक मध्ये 150 जने के मुआवजा खातिर प्रमाण ना पुगल और 6 जने के हक में थप कागजात देखे परे के भइला से 15 दिन भीतर संपर्क राखे के सूचना जारी कैला बाद भी उ सब अपन प्रमाण पेश करे ना सकला बाद सर्वोच्च अदालत पुगल रहे। रूपन्देही से प्रतीक पौडेल की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाँकी समाचार। जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँके आँख शिविर संचालन कैले बा। राजमार्ग में चले वाला सवारी चालक आ सहचालक के लक्षित करत आँख शिविर के साथ ही स्वास्थ्य चेक जांच करे लागल ट्राफिक प्रहरी जनौले बाटे। लंबा समय तक सवारी चलावला से ड्राइवर सबके आँख में समस्या होखे के कहत जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँके शिविर संचालन कैले बा। साथै यात्रु सबके समस्या के मध्यनजर करत शिविर संचालन कैल ट्राफिक प्रहरी जनौले बा। शिविर में आँख चेक जाँच कैला के बाद ड्राइवर सब ट्राफिक प्रहरी के काम के सम्मान कैले बा। को कुरो पनि हो सर। यो हाम्रो यो चाहिँ ट्राफिक कार्यालयले नै होला यो व्यवस्था गरेको। यसमा हामी खुसी छौँ। प्रसिद्ध निरीक्षण गर्ने, गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने, निर्दोषलाई छोड्ने हो। यो चाहिँ हेरेर गर्नै पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अलिकति नभए जस्तो लाग्छ। ड्राइवर और खलासी के आँख चेक जाँच कैला के बाद आँख परपराए के उमेर के कारण रोशनी कमजोर भइल मिलल रहे। चालक र सहचालकहरुको आँखा जाँच गर्दाखेरि अलर्जी आँखामा अलर्जी भएको पाइयो र 2-3 जनाको चाहिँ अब उमेरको कारणले गर्दाखेरि नजिकको चस्मा लगाउनु पर्ने देखिएको छ। अब उहाँले चस्मा लगाउनु भएको छैन। आँखा अस्पतालमा गएर उहाँले चस्मा जाँच गराएर नजिकको पढ्न लेख्नका लागि चस्मा बनाएर लाउन सक्नुहुन्छ। सवारी ड्राइवर और यात्रु सबके सुरक्षा के मध्यनजर करत स्वास्थ्य शिविर कैल गई जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँके जनौले बा। यो पहाडी रूटमा र लामो दूरीमा सञ्चालन हुने सवारी साधनहरूमा कार्यरत ड्राइभर तथा चालक र सहचालकको चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण सुरु भइरहेको छ। यसबाट यो गर्नुको कारण के छ भने ड्राइभरहरूले त्यो सवारी साधन चलाउने चालकहरूसँग त्यो सवारी साधन चलाउनको लागि स्वस्थ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो त के छ भने त्यहाँ धेरैजनाको जीवनको सरोकारी विषय भएको हुनाले हामीले चाहिँ एउटा सिन्ड्रोमिक हिसाबले उहाँहरूलाई पनि यो अवेरनेस हो कि हामी स्वास्थ्य सवारी साधन चलाएपछि हामी स्वस्थ भएर मात्रै चलाउनुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा इन्फर्मेसन पनि जाओस् र हामीलाई पनि थाहा होस् कि ड्राइभरहरूको अवस्था यो छ है अहिले भनेर हामीले सम्बन्धित निकायहरूलाई चाहिँ हामीले यो रिपोर्ट पठाउन पाऊँ। जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँके से कैल शिविर से सवारी ड्राइवर और यात्रु सबके सुरक्षित महसूस कैल प्रतिक्रिया देहले बा। बाँके से रविन्द्र सिंह ठकुरी की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचार के साथ में 2 PM noodles, life's awesome.
आज नेपाली बजार में सोना के भाव 800 रुपया से घटल बा। कालू छापा वाला सोना प्रति तोला 93,000 में कारोबार भइल रहे त आज घटके प्रति तोला 92,200 रुपया में कारोबार हो रहल बा। बाजार में तेजाबी सोना प्रति तोला 91,700 रुपया में कारोबार हो रहल बा। नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ के मुताबिक सोमवार के चांदी के भाव तोला में 40 रुपया से घटल बा। इतवार के प्रति तोला चांदी 1,270 रुपया में कारोबार भइल रहे त आज घटके प्रति तोला 1,230 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के महाभियोग लगा के पद से हटावेला डेमोक्रेट सब तीव्र तैयारी कैले बा। डेमोक्रेट के वर्चस्व रहल अमेरिकी कांग्रेस के निचला सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मंगर तक ट्रंप के महाभियोग लगावे के पक्ष में मतदान करे के बीबीसी में उल्लेख बाटे। राष्ट्रपति ट्रंप के विद्रोह खातिर उकसावल का दोसरका बार महाभियोग लगा के पद से हटावे लागल गयल है। कुछ दिन पहले ही ट्रंप के समर्थक सब अमेरिकी कांग्रेस में प्रवेश करके आक्रमण कैले रहे। झड़प में अभी तक 5 जने के मृत्यु हो चुकल बा। कांग्रेस में भयल हमला से लेके रिपब्लिकन भी ट्रंप के आलोचना कले बा, लेकिन ओ खातिर उनका दोषी ठहर करेला उ लोग मतदान ना करी। रिपब्लिकन सीनेट सब राष्ट्रपति ट्रंप के पद से राजीनामा देवे खातिर सुझाव दिले बाटे लोग, लेकिन व्हाइट हाउस महाभियोग के प्रयास के राजनीतिक रूप में प्रेरित भयल आ इससे देश के थप विभाजित करे के बतावल गइल बा। आप खेलकूद समाचार। पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी लोक बहादुर शाही के इतवार के संझिया निधन भइल बा। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा के पूर्व महासचिव समेत रहल शाही के 65 वर्ष के उम्र में निधन भइल है। शाही के पुरख्यौलीघर दैलेख में ही अंतिम संस्कार करे के बतावल गइल बा। नेपाली राष्ट्रीय फुटबल टोली के उत्कृष्ट गोलकीपर शाही के बाद फुटबल के प्रशासन और व्यवस्थापक के रूप में भी रहने। नेपाल सन 1984 में साफ फुटबल के स्वर्ण पदक जितला पर शाही ओकर सदस्य रहनी। सन 1982 से लेकर 1989 तक नेपाल के राष्ट्रीय टीम से खेलल शाही नेपाल आइस हॉकी संघ के संस्थापक अध्यक्ष भी रहनी है। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। 299वां जन्म जयंती के अवसर में नेपाली सेना द्वारा पृथ्वीनारायण शाह के शालिग में सलामी, अध्ययन केंद्र के भी उद्घाटन। रूपंदेही के बुटवल राजमार्ग चौराहा से गोल पार्क तक के घर भस्कावे के काम शुरू, अटेर करे वाला स्थानीय के घर पर चलल डोजर। आज सोना के भाव में गिरावट, 800 रुपया से घटके छापा वाला सोना प्रति तोला 92,200 रुपया में कारोबार हो रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध दोसरका बार महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी, विद्रोह खातिर उकसावल आरोप। पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी लोक बहादुर शाही के निधन। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने YouTube, ट्विटर, फेसबुक हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।